एक लड़की स्कूल की ड्रेस में होती है और नदी के किनारे खड़ी है उसमें छलांग लगाने के लिए। वहीं पर एक सतीश नाम का चरवाहा वहां से जा रहा था। जब वो उस लड़की को उसमें कूदते हुए देखता है तो वो देखता है कि वहां पर जाकर जब उस नदी के किनारे पहुंचता है तो वो लड़की कूद चुकी थी। जब उसे पता चला कि ये कूद चुकी है और वो जवान लड़की है, क्या किया जाए, तो वो उसमें उसी के साथ कूद जाता है। कूदने के बाद उस लड़की को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद इधर उधर मदद के लिए लोगों को पुकारता है, लेकिन कोई भी नहीं होता है। फिर खुद ही उसके पेट से पानी निकालने लगता है, उसके पेट को दबाने लगता है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की उसी चरवाहे से शादी कर लेती है। एक पढ़ी लिखी लड़की होती है और एक अनपढ़ चरवाहा होता है जो कि 2-3 क्लास पढ़ा हुआ था। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को। आखिर ऐसा क्या हुआ था, एक लड़की क्यों अपनी जान झोंकना चाहती थी और क्यों वो उसी चरवाहे से शादी कर लेती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें जीवन का जो एक जीने का तरीका होता है वो एक परिवार सिखाता है। एक लड़की सीमा जो कि बहुत ही छोटी है, माता पिता हैं, बहुत प्यार से उसे पालते हैं, बहुत ही प्यार से उसे रखते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जीवन की खुशियां सिर्फ बहुत कम दिन के लिए बची हैं। और धीरे धीरे जब वक्त निकलता है, जब सुबह उसकी माँ उसे तैयार करती, बहुत अच्छे से स्कूल भेजा करती, पिता भी सारा दिन कमा कर पैसे लाया करता और वहीं पर घर में दिया करता। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शाम को जब वो घर पर रहती है, रात को उसकी माँ सोते सोते इस दुनिया से चल बसती है। जब सबको पता चलता है कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो सुबह पूरा शोक का माहौल फैलता है। सभी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब इकट्ठा होकर उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। उस लड़की की बुआ भी आती है, मामी भी आती है, मामा भी आते हैं, लेकिन कोई भी उस बच्ची की तरफ नहीं देखता है। महज छठी क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची थी, कोई भी इसके सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरता है। अब घर में पिता और बेटी रह जाते हैं अकेले। धीरे धीरे वक्त निकला, वो पिता ही अपनी बेटी को स्कूल भेजता, उसके साथ जितनी मेहनत हो पाती उतनी करता। तभी पड़ोसी कहते हैं कि भाई रामकिशन, अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है, तुम शादी कर लो और वो इस बच्ची को भी संभाल लेगी और तुम्हें भी संभाल लेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात पर रामकिशन सबकी बात मानता है और अब एक महिला से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन कहते हैं उस लड़की सीमा की दुनिया को तो नजर लग चुकी थी। वो जो सौतेली माँ आती है वो भी सीमा से प्यार नहीं करती है, सीमा पर सारा घर का काम कराती है। और धीरे धीरे उस नई माँ के 3 बच्चे हो जाते हैं। वो बच्चे भी सीमा से ही पलवाया करती। लेकिन 6 साल तक ये सिलसिला चलता है और अब सीमा 12वीं क्लास में हो चुकी थी। सीमा कहती है कि हमारे स्कूल में सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पापा मुझे वो फॉर्म भरना है। तभी उसका पिता कहता है कि तुम्हारा अब पढ़ना जरूरी नहीं है, अब तुम्हारा घर पर रहना सेफ है और इन बच्चों की देखभाल किया करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। इससे पहले भी वो माता पिता उस पर काफी जुल्म ढाया करते, कभी उसकी तरफ नहीं देखा करते। सारा दिन वो काम करती, उन बच्चों को संभालती और उसके बाद वो पढ़ने के लिए जाया करती। लेकिन वो मन ही मन ये सोचती थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी और फिर इन सब दुख परेशानियों से दूर हो जाऊंगी। लेकिन आज उसकी पढ़ाई पर ही रोक लगा दी गई थी, जो कि पढ़ लिख कर एक आईएएस अफसर बनना चाहती थी। लेकिन उसकी पढ़ाई को गांव में रोक दिया गया, रोका जाता है। ना ही तो उसकी बुआ उसके सामने आती है उसकी मदद के लिए, ना ही उसके मामा मामी सामने आते हैं। कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आता है। और अब वो लड़की इतनी परेशान हो चुकी थी, उसके पिता से उसने बोला था कि बाबूजी मुझे बस पढ़ाई चाहिए, चाहे तो आप सारा दिन काम कराओ, रात को भी मैं काम कर दिया करूंगी, लेकिन मुझे किताब दिलवा दीजिए और मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। इस बात पर उसके माता पिता मना कर देते हैं और उसका जब 12वीं क्लास का आखिरी दिन था तो उस बैग समेत वो उस नदी में छलांग लगा देती है, क्योंकि उसके जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। माँ का प्यार नहीं था, पिता का प्यार नहीं था, एक पढ़ाई से उसने उम्मीद लगाई थी और उस पढ़ाई को भी छुड़वा दिया गया था। अब वो करे तो क्या करे, उसे जीवन में बहुत बड़ा बनना था और अब वो पानी में छलांग लगा देती है। इधर वो चरवाहा जिसका नाम होता है सतीश, वो उसको देखता है और उसे पानी से निकालता है, उसके पेट का पानी निकालता है और उसे होश में करता है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्यों इस दुनिया से जाना चाहती हो, क्या तुम्हें पता नहीं जो लोग अपने आप को खत्म करते हैं भगवान उन्हें सजा भी देते हैं, क्यों तुम सजा का हकदार बनना चाहती हो। इस बात पर सीमा कहती है कि तुम्हें क्या पता,
यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है, इस सजा से तो भगवान की सजा ही अच्छी है। जैसे ही वो ये शब्द कहती है तो सतीश समझ जाता है कि हो ना हो ये बेहद ही परेशान है। तभी वो पूछता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का तो कोई अधिकार नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे तुम बता सकती हो, क्योंकि मेरी माँ एक बहुत अच्छी सलाहकार है और मेरे भी पिता का देहांत बहुत बचपन में हो गया था। उन्होंने ही मुझे पाला है और आज उनकी वजह से ही मैं दो वक्त का खाना खा पाता हूँ और शांति से जीता हूँ। जैसे ही वो अपनी माँ का नाम लेता है तो सीमा को अपनी माँ याद आती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। सीमा को रोता हुआ देख सतीश भी रोने लगता है। तभी सीमा पूछती है, मेरी तो माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो? तभी सतीश कहता है कि तुम्हें रोती देखकर मुझे रोना आ रहा है। तुम चुप हो जाओ और चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी माँ के पास लेकर चलता हूँ। सीमा अपना बैग उठाती है, गीला सा उसका बैग है, गीले से उसके कपड़े हैं और वो उस चरवाहे के पीछे पीछे चल देती है। चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर अपने घर पहुंचता है। खेत में उसकी माँ की एक झोपड़ी सी बनी हुई है, एक कमरा है, एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में ही उसकी रसोई है और वहां पर जाकर कहता है कि माँ देखो कौन आया है, ये अपने आप को खत्म करने वाली थी, मैंने इसको बचाया और जब मैंने इसको कहा कि मेरी माँ बहुत अच्छे से समझाती हैं, तुम मेरे घर चलो, तो वो इसी वजह से घर आई हैं। उसकी माँ उसे बिठाती है और कहती है, बेटा बताओ क्या खाओगी? आज तक उससे 8-7 सालों में किसी ने नहीं पूछा था तुम क्या खाओगी। आज पहली बार उसे अपनापन सा महसूस होता है और वो कहती है कि कुछ नहीं माँ जी, चलो मैं ही बना देती हूँ, आप बताइए क्या आप चाय पियेंगी? तो वो कहती है कि बेटा तुम हमारे घर में पहली बार आई हो, तुम्हें क्या पता चाय की पत्ती कहाँ है, चीनी कहाँ है? चलो मैं भी चाय बनाती हूँ, मैं और तुम और सतीश बैठकर शांति से पियेंगे, फिर बात करेंगे। और वो बुजुर्ग महिला अब एक चाय बनाती है और चाय बनाकर तीनों के लिए परोस देती है और उनके साथ बैठ जाती है। अब उनसे पूछती है कि बेटा तेरी परेशानी क्या है, तुम क्यों अपने आप को खत्म करना चाहती थी? तो जो सीमा है वो सब कुछ बताती है और जैसे ही सब कुछ वो बुजुर्ग महिला सुनती है तो वो कहती है कि बेटा तुम यही रह लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, ये सतीश तुम्हारी पढ़ाई में मदद करेगा। मेरा सतीश ज्यादा नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरा सतीश बहुत अच्छे से जीवन को जीना जानता है, लोगों की इज्जत करना जानता है, तो तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें बचा दिया। तभी सीमा कहती है, भगवान ने नहीं, मुझे आपके बेटे सतीश ने बचाया है। इस बात पर सब हंसने लगते हैं और माहौल बहुत अच्छा रहता है। वो लड़की अपने उन्हीं दोस्त जो उससे बचाया था सतीश और वो बुजुर्ग महिला, उनके साथ रहने लगती है। उस बुजुर्ग महिला को वो माँ कहने लगती है और उस घर में जो काम होता उस सभी को कर दिया करती और पढ़ने जाने लगती है। अब जो सतीश है वो उसका एडमिशन करा देता है उसी कॉलेज में जिसको वो चाहती थी और इधर वो घर का काम कराकर चली जाया करती, पढ़ लिया करती। धीरे धीरे वक्त निकला, 3 से 4 दिन होते हैं और उसकी जो सौतेली माँ होती है सीमा की, उसे एहसास होता है कि घर में कितना काम होता है और ये लड़की कहाँ चली गई। तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की बाहर गांव में, गांव से बाहर खेतों में जो झोपड़ी और एक कमरा है वहां पर रहती है। अब वो जो पत्नी है अपने पति से कहती है कि क्यों ना उसको यहाँ बुलाया जाए, हमारी बेइज्जती करा रखी है बिना शादी के और बिना किसी रिश्ते के, वो कैसे वहां रह सकती है। वो महिला आज भी चाल खेल रही थी, उसे वो सिर्फ अपने काम के लिए चाहिए थी, जबकि वो अपने पति से कहती है कि हमारी इज्जत को नीलाम कर रही है सारे गांव में तुम्हारी बेटी, सौतेली जो बेटी थी वो। इस बात को वो पिता भी सुनता है और पिता पुलिस का सहारा लेकर उसके घर पहुंच जाता है सतीश के और वहां से अपनी बेटी को जबरन ले आता है, अपने घर में रखता है। उसे खूब मारते पीटते हैं वो और फिर वो काम करने लगती है। वो कॉलेज नहीं जाती है। कॉलेज से फोन सतीश पर आता है क्योंकि सतीश अपना नंबर वहां पर दे देता है अगर सीमा का नंबर नहीं लगता है। सीमा के फोन को लूटकर तोड़ दिया जाता है और सतीश के पास फोन आता है कि सीमा कॉलेज नहीं आई है। अब सीमा उस गांव में कर क्या रही है, इस बात को देखने के लिए उसकी बुजुर्ग माँ अपने बेटे को लेकर उसी गांव में पहुंचती है। वो देखती है सीमा के सारे शरीर पर निशान बने हुए हैं मार के और वो उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो उसे ध्यान आता है कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे हमारे घर पर रखे हैं, ये अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आई थी। अब वो अपने घर जाकर देखते हैं तो उसके आधार कार्ड को देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि सीमा 18 साल से ऊपर की हो चुकी है। अब उस बुजुर्ग महिला को एक बहुत अच्छी चीज मिल चुकी थी। वो गांव के सरपंच से जाकर मिलती है और कहती है कि भैया
ये देखिए, ये बच्ची बालिग है और ये घर वाले इस पर बहुत अत्याचार करते हैं। ये पढ़ना चाहती है लेकिन ये इसे पढ़ाना नहीं चाहते। इस बात पर सरपंच जो है वो कहता है कि बहन, मैं भी तुमसे पहले इस घर में गया था और इस लड़की के लिए मैंने भी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हो गया था, मैं सरपंच ठहरा। मैं करता तो क्या करता, लेकिन आप करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो दोनों मिलकर पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि लड़की बालिग है और अपना खुद से कर सकती है, लेकिन उसके सौतेले माता पिता उसे मारते हैं, पीटते हैं और इस तरीके से रहते हैं। अब इस बात को सुनकर पुलिस भी समझ जाती है। पुलिस बताती है कि जब हम लोग इसे लेने गए थे, हम तभी इसके माता पिता की मंशा को समझ गए थे, लेकिन कानून का कहा हमें मानना पड़ा और हमने ऑर्डर फॉलो करते हुए इस काम को अंजाम दिया। लेकिन अब एक तरकीब बनती है। जो हवलदार हैं और दरोगा हैं वो मिलकर बताते हैं कि लड़की बालिग है, अगर माता जी आप चाहो तो आपके बेटे से इसकी शादी करा देते हैं और उसके बाद आप इसे कानूनी तौर पर भी घर रख सकती हैं। इस बात के लिए वो बुजुर्ग महिला बिल्कुल तैयार हो जाती है और सतीश भी तैयार हो जाता है। अब इंतजार था तो सिर्फ सीमा के हाँ करने का था। सरपंच, पुलिस इंस्पेक्टर, वो माँ और वो लड़का सभी इकट्ठा होते हैं और अब सभी उस सौतेले माता पिता के घर पहुंचते हैं। वहां डरी सहमी सी काम में लगी हुई सीमा को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब सोचते हैं इस बेटी के जीवन में क्या लिखा है। तभी वहां पर सीमा से पूछा जाता है कि क्या सीमा, तुम पढ़ना चाहती हो? तो सीमा कहती है हाँ सर, मुझे पढ़ना है और मम्मी पापा मुझे पढ़ने नहीं देते। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर पूछते हैं क्या तुम सतीश से शादी कर सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं सतीश से शादी कर लूंगी, क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान है और माँ जी भी एक बहुत अच्छी माँ है जिन्होंने मुझे जीने का मतलब सिखाया है। वहां से उन सभी को लेकर वो एक मंदिर पहुंचते हैं और बहुत अच्छे से हिंदू रीति रिवाज से उन दोनों की शादी कराई जाती है और शादी कराकर सतीश सीमा को अपने घर ले जाता है। सतीश बेहद ही खुश हो जाता है सीमा को अपनी पत्नी रूप में पाकर। इधर उसके सौतेले माता पिता अपने आप को कोसने लगते हैं, ये हमने क्या किया, अब काम कौन करेगा। और वो चुपचाप रह जाते हैं क्योंकि गांव को सबको उसकी असलियत पता थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है, सीमा अपनी पढ़ाई करती है और सीमा अब एक सरकारी शिक्षक बन जाती है और 2 बच्चों को जन्म देती है और दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार देती है। इधर वो जो लड़का है, पहले उसके घर पर 2-4 भैंसें बंधी हुई थी, उन्हीं का दूध बेचकर वो गुजारा किया करता था। आज उसके पास बड़ा डेयरी फार्म है और बहुत अच्छे से वो अपनी पत्नी को इज्जत और आदर सम्मान से रखता है। उसकी जो माँ है वो उसके बच्चों को खिलाती हैं और बहुत ही खुशहाल परिवार है। ये थी कहानी एक लड़की की जिसके जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे सीमा के बारे में? क्या सतीश के बारे में कहना चाहेंगे और क्या उस बुजुर्ग महिला के बारे में जिसने इस सारी कहानी को रचा है? और क्या उन सौतेले माता पिता के बारे में कहना चाहेंगे जिन्होंने ऐसा किया, एक लड़की के जीवन में अंधकार लाकर रख दिया? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।